अक्सर हम देखते हैं कहीं कोने में कचरे का ढेर जल रहा है और उसमें सबसे ज्यादा होता है प्लास्टिक। लगता तो है कि चलो कूड़े से छुटकारा मिल गया है ना, एक आसान सा हल। पर क्या ये वाकई हल है, या फिर हम अनजाने में एक और भी बड़ी और ज्यादा खतरनाक मुसीबत को दावत दे रहे हैं? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी पड़ताल घूमेगी। हम ये देखेंगे कि कैसे घर के पीछे जलाई गई एक छोटी सी आग एक ऐसा अदृश्य रास्ता तय करती है जो सीधे हमारे खाने की थाली तक जहर पहुंचा सकता है। ये आंकड़ा देखिए जरा, 2 अरब। मतलब दुनिया के 2 अरब लोगों के पास कूड़ा उठाने का कोई पक्का इंतजाम ही नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया की लगभग 1/4 आबादी के लिए कचरा जलाना ही अक्सर अकेला रास्ता बचता है। इससे पता चलता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और फैली हुई है। तो चलिए पहले इसी समस्या की जड़ को समझते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब कचरा इकट्ठा करने की कोई सेवा ही मौजूद ना हो तो लोगों के पास खुले में कचरा जलाने के अलावा कोई और विकल्प ही क्या बचता है। ये सिर्फ एक जगह की आदत नहीं, बल्कि दुनिया भर की सच्चाई है। और ये जो आसान सा हल दिखता है ना, असल में इसके पीछे एक बहुत ही पेचीदा और खतरनाक केमिकल लोचा छिपा हुआ है। वो जो धुआं हमें उठता हुआ दिखता है, वो सिर्फ धुआं नहीं है। समझिए कि वो एक केमिकल तूफान की बस शुरुआत है। तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। जब प्लास्टिक जलता है तो उस धुएं में असल में होता क्या है? ये सिर्फ एक अजीब सी बदबू नहीं है, ये तो हमारे चारों ओर फैला एक अदृश्य रासायनिक हमला है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये धुआं कोई मामूली चीज नहीं है। ये जहर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक जरिया है। इसके अंदर के छोटे छोटे कण और रसायन हवा के साथ मीलों का सफर तय कर सकते हैं और हमारे आसपास की हर चीज पर जाकर जम सकते हैं। इस जहरीले कॉकटेल का जो सबसे बड़ा विलन है, उसका नाम है डायोक्सिन। ये एक तरह का पीओपी है, मतलब ऐसा केमिकल जो सालों साल बल्कि दशकों तक पर्यावरण में बना रहता है, खत्म ही नहीं होता। और ये कैंसर पैदा करने वाले सबसे खतरनाक केमिकल्स में से एक है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। ये जो डायोक्सिन नाम का जहर है ना, ये प्लास्टिक में पहले से होता ही नहीं है। जी हाँ, ये तो प्लास्टिक को जलाने की वजह से बनता है। जब क्लोरीन वाला प्लास्टिक, मतलब पीवीसी पाइप जैसी चीजें कम तापमान पर जलती हैं, जैसे किसी के घर के पिछवाड़े में, तो ये जहर हवा में पैदा होता है। मतलब हम खुद ही इस जहर को बना रहे हैं। अच्छा, तो जब धुआं छट जाता है, उसके बाद क्या होता है? खतरा कहीं गया नहीं है, वो तो बस अपना रूप बदल लेता है और हमारी जमीन और पानी में जाकर बस जाता है, एक छुपे हुए दुश्मन की तरह। होता यह है कि हवा में तैरते ये जहरीले कण धीरे धीरे नीचे आते हैं और जमीन पर जम जाते हैं। फिर बारिश के साथ ये हमारी खेती की जमीन, जंगलों और पानी के स्रोतों में घुल जाते हैं और धीरे धीरे हमारी मिट्टी एक जहरीले स्पंज में तब्दील हो जाती है। और बस यहीं से ये जहर हमारे खाने में दाखिल हो जाता है। जब ये जहरीले कण पेड़ पौधों की पत्तियों पर चिपक जाते हैं तो वो सीधे सीधे हमारी फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक सीधी लाइन है जहरीले पर्यावरण से हमारी प्लेट तक। और अब हम इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर आ गए हैं कि कैसे ये अदृश्य जहर घूम फिरकर हमारे खाने की मेज तक पहुंचता है। ये वो हिस्सा है जो सीधे हमारी सेहत से जुड़ा है। इसे बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। मतलब जब जानवर, खासकर खुले में चरने वाली मुर्गियां, उस जहरीली मिट्टी से कीड़े या घास खाती हैं तो डायोक्सिन जैसा जहर उनके शरीर के फैट में जमा होता जाता है। और जैसे जैसे ये फूड चेन में ऊपर बढ़ता है, जहर की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये इंडोनेशिया की एक सच्ची घटना है। वहां टोफू बनाने वाले ईंधन बचाने के लिए प्लास्टिक जला रहे थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने आसपास के पूरे खाने को जहरीला बना रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये समस्या कितनी असल और गंभीर है। और नतीजा ये कि उस इलाके का सिर्फ एक अंडा, जी हां, सिर्फ एक अंडा खाने का मतलब था कि एक दिन में जितना जहर लेना सेफ है, उसका 70 गुना ज्यादा जहर शरीर में जा रहा है। 70 गुना! जरा सोच के देखिए, ये तो सीधे सीधे हमारे खाने की सुरक्षा पर ही सवाल उठा देता है। डायोक्सिन तो सिर्फ एक नाम है। जब वैज्ञानिकों ने उन अंडों की और जांच की तो उन्हें दूसरे खतरनाक केमिकल्स का पूरा खजाना मिला। ऐसे ऐसे रसायन जिन पर दुनिया भर में बैन लगा हुआ है। मतलब हमारा खाना एक केमिकल कॉकटेल बनता जा रहा है। तो सवाल यह है कि यह सारा जहर हमारे शरीर में जाकर करता क्या है? देखिए, पर्यावरण और खाने का यह जहरीलापन हमारी सेहत पर बहुत गंभीर असर डालता है। और इसका असर सिर्फ हम पर नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है।
धुएं के जो असर तुरंत दिखते हैं, जैसे आंखों में जलन या खांसी, वो तो बस एक चेतावनी है। असली खतरा तो लंबे समय तक इन केमिकल्स के संपर्क में रहने से है। ये जहर धीरे धीरे शरीर में जमा होता है और फिर कैंसर, दिल की बीमारी और नर्वस सिस्टम को बर्बाद करने जैसी गंभीर बीमारियों की शक्ल में सामने आता है। ये सारी बातें वैज्ञानिक रिसर्च में बार बार साबित हो चुकी हैं। ये कोई अंदाज़ा नहीं है, ये एक हकीकत है, एक हेल्थ इमरजेंसी है। ये केमिकल्स हमारे शरीर के सबसे ज़रूरी सिस्टम्स पर हमला करते हैं और हमें अंदर से खोखला बना देते हैं। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक गांव या एक शहर की समस्या है। नहीं, ये एक ग्लोबल संकट है जिसे दुनिया भर में होने वाले कचरे के व्यापार ने और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। कई बार तो जो प्लास्टिक हमारे आसपास जल रहा होता है, वो हजारों मील दूर किसी और देश से आया होता है। जब अमीर देश अपना कचरा रिसाइकलिंग के नाम पर बाहर भेजते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे देशों में पहुंचता है जिनके पास उसे संभालने की तकनीक नहीं होती, और आखिर में उसे जला दिया जाता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इंसिनरेटर होते हैं, वो बहुत ज्यादा तापमान पर काम करते हैं और उनके पास धुएं को साफ करने के लिए फिल्टर भी होते हैं। लेकिन खुले में कम तापमान पर जब प्लास्टिक जलता है, तो सारे के सारे जहरीले पदार्थ सीधे हमारी हवा, मिट्टी और पानी में घुल जाते हैं। तो चलिए अब वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। जब हम प्लास्टिक जलाते हैं तो वो खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपना रूप बदलता है, ठोस कचरे से एक अदृश्य जहर में। एक ऐसा जहर जो हमारी हवा में, हमारी मिट्टी में और आखिरकार हमारी थाली में पहुंचता है। तो सवाल ये है कि जहर असल में जा कहाँ रहा है? जवाब है हमारे अंदर,